ओके, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। हटेगा नहीं अब आगे से। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जो लोगों के लिए एक नमूना है। इस संसार में चलते हुए दीपक के समान है, अंधकार के बीच में ज्योति का कार्य करता है मसीही जीवन। ठीक है, नैतिक, मसीही नैतिकता। और मसीही नैतिकता को सीखने के लिए हमको परमेश्वर के वचन से ही सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए मेरे साथ निकालें आप परमेश्वर के वचन से समय रोमियो 12 अध्याय और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत निकालेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। नोट करते चलें सब चीजों को। रोमियो और उसका 12 अध्याय, एक मिनट मैं भी नोट कर लूं। रोमियो 12 अध्याय की पहली आयत से तीसरी आयत तक और उसके बाद फिर आगे। हाँ जी हाँ, तो निकाल के बड़े वहां पे लिखा है, इसलिए है मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान पे चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसके बाद लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, किसी वर्जन में लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम होते रहो। क्रिश्चियन एथिक्स में, मसीही नैतिकता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर पिता हमको यहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा, अपने दास प्रेरित पौलुस के द्वारा रोम की कलीसिया को ही नहीं, हम सबके लिए इस बात को बोलता है, अगर हम एथिकल लिविंग में जीना चाहते हैं, एथिक्स के साथ, क्रिश्चियन एथिक्स, मसीही नीति शास्त्र के अनुसार जीना चाहते हैं, तो हमारा जीवन खुद का क्या होना चाहिए। इसलिए है मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया से मिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान पे चढ़ाओ। हमें ये अपने शरीर को बलिदान चढ़ाना है, लेकिन तीन दशा है। तीन दशा कौन सी? सबसे पहले जीवित, सबसे पहले क्या है? जीवित होने चाहिए, है ना। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है, उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। तो जब परमेश्वर को हम अपना शरीर, सबसे पहली बात जीवित, दूसरी बात पवित्र और तीसरी बात परमेश्वर को भावता हुआ, प्लीजिंग टू गॉड, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये क्रिश्चियन एथिक्स के अंदर हमें सबसे पहले अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। ठीक है, अब बलिदान को कैसे चढ़ाएंगे? इसको बताइए। क्या काट के प्रभु के सामने रख देंगे? कैसे चढ़ाएंगे? क्या कोई बता सकते हैं कि हम परमेश्वर को किस तरीके से बलिदान चढ़ाएंगे? शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। तो आइए निकालेंगे हम कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। कोलोसियंस 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत से निकाल के पढ़े।
हाँ, कुलुस्सियों 3 अध्याय 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो हाँ, पृथ्वी पर हैं, हाँ, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, हम्म, दुष्कामना, बुरी हम्म, लालसा ओके, और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ। अपने उन अंगों को जो पृथ्वी पर है मार डालो। तो अब यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस कलीसिया को बोला मार डालो। तो क्या हम अपने अंगों को मार डालें? मार डालने का मतलब किस किस चीज के लिए लिखा है? सबसे पहली बात क्या लिखी है? अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, और क्या लिखा है? और क्या लिखा है पास्टर पास्टर विपिन जॉन? क्या लिखा है? अशुद्धता, पढ़िए पढ़िए। अशुद्धता, 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 अर्थात दुष्कामना, व्यभिचार। ठीक है, इन सब चीजों को क्या करो? इन अंगों को जिनके द्वारा ये सब काम। और मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ आज प्रभु की आत्मा में होकर कि जब वहां पर प्रभु का दास पौलुस कहता है अपने शरीर को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान को चढ़ाओ, और यहाँ पे लिखा आपने उन अंगों को मार डाला। ठीक है, तो ये कौन से शरीर की बात कर रहा है परमेश्वर के दास पौलुस? कौन से शरीर की बात कर रहा है? आत्मिक। हाँ, हमारा हमारा भीतरी शरीर। ठीक है, एक बाहर शरीर है हमारा, एक अंग रखा है जिससे संसार देखता है, जिसको हम खूब चमकाते हैं, खूब साफ करते हैं, ब्यूटी पार्लर से आते हैं, मेंस ब्यूटी पार्लर से आते हैं, बहुत कुछ करते हैं शरीर को हम चमकाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। वाइटामिन खाते हैं, मिनरल्स लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, इस शरीर को हम बहुत अच्छा रखते हैं। लेकिन वहां पर जो लिखा है जीवित और पवित्र और परमेश्वर को क्या है? आवता हुआ बलिदान को चाह रहा है। वो कौन सा शरीर लिखा है? हमारे भीतर एक और शरीर, हमारे भीतर एक और शरीर है जो दिखाई नहीं देता है, हमारे कामों के द्वारा वो दिखाई देता है, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे एथिक्स के द्वारा, हमारे एथिकल लिविंग के द्वारा दिखाई देता है जब हम नैतिक जीवन जीते हैं, अनैतिक और नैतिक। अच्छा, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना। दुष्कामना क्या होता है? क्या दुष्कामना इस ऊपर वाले शरीर से हो सकती है? दुष्कामना क्या होती है? इविल थॉट्स। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। तो वो पृथ्वी पर क्या है? इविल थॉट्स, दुष्काम। समझे? हमारे बुरे विचार, हमारे अशुद्ध काम। तो अशुद्ध काम भीतर से आता है, तब इंसान ऊपर से उन कामों को करता है। ठीक है, तो भीतर वाले को, इसीलिए प्रभु प्रभु यीशु ने कहा तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो क्या करते हो? मांजते हो, परंतु भीतर उसमें अंधेर असंयम भरा पड़ा है। मैं आपको क्रिश्चियन एथिक्स के बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीजें नोट करा सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ उनको नोट करने से अच्छा हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करें कि सचमुच में क्रिश्चियन एथिक्स है क्या। व्हाट इज द एथिकल लिविंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। मसीह को किस तरीके से जीवन को जीना है, जीवन जीने की कला को सीखना है। कि हम कई बार ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर वाला शरीर, लेकिन हमारे भीतर एक और शरीर जो सोचता है, जो विचार करता है। अह, ये हमारी बाइबल क्लास है, इसमें जब हम अध्ययन कर रहे हैं हमको सब चीजों को सीखना है। एथिकल लिविंग, एक परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको जीवन जीना। नैतिक, नैतिक अनैतिक क्या होता है? बताइए, अनैतिक क्या होता है? अनैतिक काम क्या होता है? हमें पता तो होना चाहिए ना।
हाँ, बुरे काम, अनैतिक बुरे काम, जो मतलब बुरे, जो बुरे काम लिखे हैं वो अनैतिक ही होते हैं। जो सारे जवान बेटे बेटियां भी है, दास भी है। और कोई बुजुर्ग हैं प्रभु के दास के अलावा, पास्टर अमरपाल के अलावा? और कोई है ट्रीजा? और कोई बुजुर्ग है हमारे बीच में? परमेश्वर के वचन के खिलाफ, हाँ जी। परमेश्वर के वचन के खिलाफ अनैतिकता। अच्छा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ आने की क्या? देखिए, ये सब चीजें हमको सीखनी है जरूरी, ठीक है। व्यभिचार किसको बोलते हैं? बताइए, व्यभिचार किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडल्ट्री? व्यभिचार। अपने मतलब पति को छोड़कर, या पत्नी पति को छोड़कर, या पति पत्नी को छोड़कर हम्म, विवाह के बाहर संबंध, वो व्यभिचार होते हैं। पहले हो या जी, बाद में हो, यहाँ से विवाह के बाहर संबंध हाँ। व्यभिचार। आपने एक बीच में शब्द बोल दिया है, बस इसी पे अड़े रहना, पहले या बाद, ठीक है। आपने एक शब्द बोल दिया है, बहुत बढ़िया शब्द बोल दिया, इसी पर आज हम सीखेंगे। आपने बहुत अच्छा किया पाजी साहब, आपने बीच में शब्द बोल दिया, पहले और बाद, पहले या बाद में, ठीक है। शादी से पहले अगर एक लड़का या एक लड़की या एक महिला या पुरुष शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको व्यभिचार नहीं करते, क्योंकि ना तो उसका पति है, ना वो उसकी पत्नी है। उसको क्या बोलते हैं? अनैतिक कार्य। ये है अनैतिक काम। विचारों में भी लाना अनैतिक कार्य है। एक लड़का एक लड़की के खिलाफ जब सोचता है मन के अंदर, भीतर शरीर में, तो यीशु ने कहा जो तुमने आंखों से देख भी लिया, सोच लिया मन में, तो व्यभिचार कर लिया, वो है अनैतिक कार्य, ठीक है। तो अगर आपने किसी की पत्नी को देखा है या किसी के पति को देखा है, उसकी खूबसूरती को देखा है, और आपने ऊपरी चीजों को देखा है और सोच लिया कि काश कि ये इसकी बजाय ये मेरा पति था, या इसकी बजाय ये मेरी पत्नी थी, तो आप ये विचार कर। लेकिन शादी से पहले यदि आपने किसी के साथ रिलेशन में आप गए हैं तो वो क्या कहलाता है? अनैतिक कार्य, यानी इमोरालिटी। क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इमोरालिटी, अनैतिकता। दैट इज नॉट एथिक्स। वो क्रिश्चियन एथिक्स नहीं है, वो मसीही आचरण नहीं है, वो मसीही नैतिकता नहीं है। ठीक है साहब, पादी साहब आपने बहुत अच्छा बोला, पहले या बाद में। बाद में जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? व्यभिचार, एडल्ट्री। जब आप अपने परमेश्वर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया कौन है? कौन है? दूल्हा है। और कलीसिया कौन है? उसकी दुल्हन। जब आप अपने दूल्हे को छोड़कर अंगूठी वाले के पास पहुंचते कि हमारा भविष्य के साथ चल रहा है, हमें अंगूठी दे दो, या अपने घर में लाके कील ठोक लेते हैं, या कुछ और काम करते हैं, या किसी और के पास जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो भी कहलाता है व्यभिचार। आपने अपने पति, अपने दूल्हे यीशु राजा के साथ जब आप विश्वासघात करते हैं, ठीक है। एक कलीसिया, एक पासवान, अभी समझ रहे हैं सब लोग? जो कलीसिया छोड़कर इधर उधर भागते हैं, उनको भी पति करने की आदत पड़ी हुई है, व्यभिचार करने की आदत पड़ी हुई है। यहाँ अच्छा है, यहाँ बुरा है, ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत नहीं, यहाँ पर सुविधाएं हैं, यहाँ पर सुविधाएं नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ये मसीही आचरण नहीं। तो हम कई बार शरीर के ऊपर की बात तो कोई सोचते हैं कि व्यभिचार है, लेकिन भीतर, इसलिए प्रभु का दास कहता अपने शरीरों को जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा नहीं लिखा होता वहां पर। अगर शरीर की बात लिखी होती तो आत्मिक सेवा नहीं लिखा होता, वहां भीतर के शरीर की बात लिखी है। अर्थात अपने उन अंगों को मार डालो, अर्थात ये विचार, अशुद्धता, दुष्कामना और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो ये सब चीजें क्या है? ये अनैतिक कार्य है, और अनैतिक कार्य में से निकल के हमको नैतिक काम में आना है। मसीही नैतिक काम, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इन सब बातों को, जो जो चीजें हम सीख रहे हैं सब चीजों को आप नोट कर सकते हैं, और इसी के आधार पर आप अपने आने वाले एग्जाम में जवाब भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम नोट्स भी देंगे आपको, कोई बात नहीं। फिजिक्स के मैं सारे नोट्स आपको आज ही भेज दूंगा, आप आराम से स्टडी करिए। और लेकिन हम बाइबल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अध्ययन बाइबल से करेंगे, स्टडी आपको भेज देंगे, समझे आप। सब चीजें जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ उसी से रिलेटेड है। जो हम आपको भेजेंगे नोट्स उसी से रिलेटेड है। मैं पास्टर धर्मेंद्र मथुरिया जी को भेज दूंगा आज सारे नोट्स, ताकि आप इसमें से देख सकें क्वेश्चन एथिक्स को कि मसीही नैतिकता क्या है। लेकिन हम अध्ययन बाइबल से करें, कोशिश करेंगे ज्यादातर बाइबल से करें। क्योंकि मैं यदि 1 मिनट दीजिए मुझे, मान लीजिए मैं आपको 1 मिनट, नोट्स, ओके, मैं आपको नोट करा दूं। मान लीजिए, लिखिए मेरे साथ, मसीही नैतिकता, जिसे नैतिक धर्मशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, एक बहु आबादी नैतिक प्रणाली है। वो एक नैतिकता है जो नैतिक चरित्र के निर्माण पर केंद्रित है, और एक नैतिकता दिव्य संदेश, सिद्धांत, जो विकल्पों का अध्ययन करती है, आंकलन करती है, उसमें प्राकृतिक वस्तुएं, नैतिकता की नैतिकता भी शामिल है, जो इस विचार पर बनी है कि मनुष्य की प्रकृति है परमेश्वर की छवि में बनाई गई। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन संयोगवश, तर्क संगत, विवेक आदि में सक्षम है, जो बताती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, और पाप के प्रति जागरूकता के लिए विशेष प्रकाशन की आवश्यकता की गई है। तो इस तरीके से मैं आपको सारे नोट्स में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ इस तरीके से आपको ज्यादा फायदा होगा। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए क्या कहते हैं? बाइबल से पढ़ाएं या सिर्फ नोट्स नोट करा दें? आप पढ़ लीजिए अपने आप, जो मन लिख दिया सर दोनों चीज कराओ। हाँ, तो नोट्स आपको हम भेज देंगे, ठीक है। नोट्स आप बाइबल से ही पढ़िए सर। हाँ, नोट्स आप पढ़िएगा, नोट्स अपने आप स्टडी करिएगा आप, और जो कुछ भी आज बता रहे हैं वो उसी के ऊपर आधारित है, सारा का सारा नीति शास्त्र के ऊपर, ठीक है। मसीही नीति शास्त्र। तो अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर क्या देखा, समझ में आ गया नैतिकता और विचार का मतलब? किसी को कोई शक? अगर शादी से पहले एक लड़का या लड़की या एक व्यक्ति किसी के साथ इस तरीके से फिजिकल रिलेशन में जाता है, तो वो अनैतिक कार्य है, इमोरालिटी, अनैतिकता, ठीक है। शादी के बाद क्या कहलाता है? वो यह विचार, दोनों ही पाप हैं, पाप नहीं महापाप। इसलिए प्रभु से डर कर जीवन बिताएं, प्रभु के डर में जीवन बिताएं, क्योंकि अनैतिकता का पाप भी अगर एक बार आपको लग जाए तो जीवन भर आपको जीने नहीं देगा। हेलो, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए मैं सभी
जवान बेटे बेटों से अपील करता हूँ, क्या करें, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखें। नैतिकता, मसीह नैतिकता, एक आयत देखिए, पहला शहर 16 अध्याय और 18वीं आयत। यहाँ पर जब ऊपर देखेंगे आप तो ऊपर लिखा हुआ है कि जब शाऊल बिगड़ गया तो शाऊल को परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा दिया जो शाऊल को परेशान किया करता था, और शाऊल बहुत परेशान। अब उसने अपने कर्मचारियों से पूछा, भाई कुछ करो अब यार, मैं तो फंस गया बुरी तरीके से। ठीक है, तो 17 और 18 आयत को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय 17 और 18 आयत। पहला शमूएल 16 अध्याय 17 18 आयत ये जी। क्या हुआ, किसी को नहीं मिला? सर मिल गया पहला है, सर मिल गया है, के लिए मना पढ़िए, करा सर, मुझे हाँ मिल जी, गया है, लेकिन ये कह रखी पढ़िए। उन्हें मौका दे करो। हाँ अच्छा ठीक है, पढ़िए पढ़िए। हाँ, शाऊल ने 17-18 पढ़ना ना सर। जी शाऊल ने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेतलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। आ, अरे क्या कर दिया, किस कौन बीच में फोन किया? एक मिनट रुकिए, बीच में फोन करने वाले लोग ना मानते, जबरदस्त मैंने काट दिया, फिर भी फोन कर रहा हूँ। 18वीं आयत को पढ़ेंगे आराम आराम से। ये वीणा बजाने वाले को ढूंढ के लाने के लिए बोला है। तब एक मसीही जीवन, एक नैतिकता में जीने वाला जीवन, एक परमेश्वर के भय में चलने वाला जीवन, भेड़ बकरियों को चलाने वाला एक व्यक्ति, जिसके बारे में एक जवान क्या आइडेंटिटी, देखिए उसकी आइडेंटिटी बता रहा है। कभी कभी जैसे मान लीजिए आपके बारे में कोई किसी से पूछे या कोई कहे कि भाई हमें यहाँ पर एक व्यक्ति चाहिए जो इस तरीके से प्रार्थना कर सके, वर्शिप लीड के लिए, तो किस तरीके से लोग आपके बारे में परिचय देंगे, परिचय, आपकी आइडेंटिटी क्या है। देखिए परमेश्वर के दास दाऊद की क्या आइडेंटिटी है। बड़ी 18 है। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेतलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो मैंने बेतलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है। सबसे पहली बात, वो वीणा बजाना जानता है। वो he is skilled for musician। वो एक ऐसा वीणा वादक है कि वो अच्छी तरीके से वीणा बजाना जानता है, पहली बात। दूसरी बात, वह वीर योद्धा भी है। वो वीर है। तीसरी बात, योद्धा भी है। सुनिए ध्यान से, आइडेंटिटी देखिए, परिचय देखिए, कौन दे रहा है? एक जवान दूसरे जवान। जवानों की आइडेंटिटी आज कैसी है? वो वीणा बजाना जानता है, वो वीर है, वो योद्धा है, और आगे और बात करने में बुद्धिमान। बात करने में निपुण है, बुद्धिमान है, वेरी गुड टू स्पीच। जब बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे फूल खिल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह टपक रहा है इसके मुंह से। बात करने में बुद्धिमान, हाँ, और और रूपवान भी है। रूपवान। रूपवान भी है, खूबसूरत भी है। ऐसा नहीं खूबसूरत नहीं है, बहुत हैंडसम है भाई विपिन जॉन, और दूसरे भाई की तरह रूपवान भी है, हैंडसम भी है। दोनों भाई हैंडसम है ना, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, रूपवान भी है। और ठीक यहोवा है, उसके आगे
यहोवा उसके साथ रहता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, यहोवा उसके साथ रहता है। जब इस रूपवान शरीर को, यूसुफ के लिए लिखा, यूसुफ बहुत रूपवान था, बहुत हैंडसम था। इस रूपवान शरीर पर दो प्रकार की दृष्टि है, परमेश्वर के लोगों की दृष्टि है, परमेश्वर की दृष्टि है, साथ साथ एक और दृष्टि लगाए जो आपको पाप में फंसा देगा। उस रूपवान यूसुफ के ऊपर पोतीफर की बीवी ने अपनी नजर डाली, ठीक है, और उसको बोला, आजा मेरे पास, मेरे साथ आके रह। उसने कहा, मैं ऐसी कोई मूर्खता काम नहीं करूंगा कि अपने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा ठहरूं। और उसके लिए जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन उसने कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया। हेलो, उसने कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया, अपने प्रभु की दृष्टि में कोई भी अशुद्ध काम नहीं किया, जेल जाना पड़ गया झूठे इल्जाम में। तो आज हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारा परिचय, हमारा इंट्रोडक्शन क्या है? वो है मसीही नैतिकता। मसीही नैतिकता। दाऊद के लिए क्या बोला कि वो अच्छा वीणा बजाता है, वीर है, योद्धा है, और क्या करता है वो? योद्धा है, वीर है, अच्छा वीणा बजाता है, बात करने और में बुद्धि बात करने में बुद्धिमान है, ठीक है। और सबसे आखिरी बात जो लिखी थी, यहोवा उसके साथ रहता है। ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन, स्किलफुल म्यूजिशियन, द लॉर्ड विथ हिम। परमेश्वर उसके साथ रहता है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हमारे परमेश्वर अगुवाई करता है, और हमें अपने मन को स्थिर करना है, ठीक है। तो अनैतिक कार्य और नैतिक कार्य का मतलब यही है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान की चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्म सेवा, यानी भीतर वाले शरीर की बात हो रही है। हमारे विचारधाराएं, हमारे थॉट्स, हमारे चिंताएं, हमारे मन का एक एक चीजों को हमको प्रभु को चढ़ाना है, बलिदान को चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा। और चढ़ाना कैसे है? सबसे पहली बात, हमारा बलिदान जीवित होना चाहिए। दूसरी बात, पवित्र होना चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। चेक करें, क्या मेरा जीवन, क्या मेरी बातें, क्या मेरा चरित्र प्रभु को भावता है। आज यदि आप किसी का परिचय किसी को देंगे, किसी का इंट्रोडक्शन यदि किसी को देंगे, तो क्या बताएंगे? वो बहुत अच्छा डांस करता है, वो बहुत अच्छा सिंगर है, वो बहुत अच्छा एंकर है, वो बहुत अच्छा गिटारिस्ट है। लेकिन क्या आखिरी वाली बात बोल सकते हैं किसी के लिए? यहोवा उसके साथ रहता है। अरे अजीजों, प्रभु के बेटे बेटियों, प्रभु के बच्चों, प्रभु के दास-दासियों, प्रभु के वचन से जब नैतिक शास्त्र सीखते हैं, मसीही नैतिक शास्त्र या मसीही नैतिकता सीख रहे हैं, तो हमें इस सबको बहुत ध्यान देना है परमेश्वर के आधार पर। और फिर उसके बाद दूसरी आयत में क्या लिखा, रोमियो 12 अध्याय, और इस संसार के सदृश या इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं, ठीक है। और आइए पढ़ेंगे हम रोमियो 12 अध्याय
कि 9 आयत से नैतिकता क्या है, मसीही नैतिकता क्या है, मसीही आचरण क्या है, क्रिश्चियन एटिकेट्स, क्रिश्चियन एथिक्स, मसीही नैतिकता तो प्रभु ने हमको सिखाया। तो प्रार्थना करो जी। ठीक है, मैं सीखा था वैसे। हाँ जी पढ़िए। प्रेम प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, करुणाई करने में लगे रहो। जी हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यस। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद हाँ। करने वालों के साथ आनंद करो, और ये रोने मसीही नैतिकता है, ये मसीही नैतिकता की आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। क्या मतलब है इसका? ये एक मसीही आचरण है, ये एक मसीही एटिकेट है, क्रिश्चियन एटिकेट है, एक मसीही नैतिकता है। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। सोती जाती है गाड़ी तो ओके बेटा, आराम जाना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मसीही नैतिकता, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, क्या मतलब है इसका बताइए? एक दूसरे का आदर करो, परस्पर आपस में एक दूसरे करो, छोटा हो या बड़ा हो। परस्पर आदर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। बढ़ चलो क्या मतलब है सर? बढ़ चलो। हाँ, कोई बेटी बताए, कोई बॉयज, गर्ल्स, परस्पर आदर करने में दूसरे बढ़ चलो, क्या मतलब है बढ़ चलो क्या बात है? बोलिए, कोई तो बोलिए। दूसरों को ज्यादा आदर दो। ज्यादा आदर दो, ठीक है, और आगे कोई बताए? परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो का मतलब है कि छोटा बड़ा ना देखें, इससे पहले कि कोई हमसे सलाम करे, हम पहले उससे जाके सलाम करें, नमस्कार करें, प्रेज लॉर्ड कहें, जय मसीह कहें, जय यीशु मसीह कहें, पहले जाके बोले। वो है मसीही नैतिकता। हम आपको बता रहे हैं, हमारे पड़ोस में हमारी गाड़ी का बम्पर, कार का बम्पर, यदि वो घर के बाहर पहले पार्किंग थी, अंदर नहीं तो अंदर पार्किंग है, तो जरा सा भी अगर गाड़ी एक मकान की तरफ 1 इंच भी हो जाए तो मकान मालिक, दूसरा मकान मालिक चिल्लाता था बुरी तरीके से, ये गाड़ी कैसे खड़ी कर दी, ये है वो है। और ये बहुत सारी हमारे पास उस समय बहन थी, वो तो बहुत ज्यादा परेशान करते, बच्चे बाहर निकले तो हमने बच्चों को जो सिखाया हुआ है, जो हमने सीखा है, हमारे बच्चों ने, हम लोगों ने सुबह सुबह उठ के उनसे जैसे बाहर दिखाई दें, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलें गाड़ी के लिए, किसी और चीज के लिए, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, नमस्कार, ठीक है, नमस्कार अंकल, नमस्कार भाई साहब, और कैसे हैं भाई साहब, सब ठीक ठाक? तो बंदा जो है सोचने पर मजबूर हो गया, कुछ दिन तक चलता रहा। उसके बाद जब एक दिन बड़ा वाला बेटा गाड़ी लगता था तो पीछे खड़ा होकर, अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लगा लो, लगा आराम से लगा लो, कोई बात नहीं, आपकी जगह है यार, जहां मर्जी गाड़ी लगा बेटा, जहां मर्जी गाड़ी लगा।
परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चले। एक दिन उनका बेटा, गली में बच्चे बॉल खेलते हैं तो हमारी गाड़ी का साइड ग्लास टूट गया। साइड का जो गिलास है, शीशा विंडो का टूट गया। भैया बच्चों ने जाकर, उस बच्चा तो उसका छुप गया, बड़ा उनका बड़ा बेटा था, छुप गया जाकर, और हमने बताया देखिए आपके बेटे से शीशा टूट गया है। तो उसके पापा घर पर नहीं थे, मैं गाड़ी लेके गया, शीशा लगवा लाया, विंडो लगवा लाया मैं। और उस समय में यानी सन 2012 की बात होगी, 2012 में 750 में शीशा डला, मैं डलवा के लिया है अपनी मारुति वैन में, क्योंकि खड़ी कैसे करें ऐसे बिना ग्लास विंडो के। बाद में उसको पता चला तो मेरे पास आया, भाई साहब गलती हो गई हमारे बच्चे से और कितना खर्चा है। मैंने कहा क्या बात करते हैं गोयल साहब, आपका बच्चा हमारा बच्चा नहीं क्या? अरे हमारे बच्चे खेल रहे होते हैं, इसकी जगह हमारा बच्चा होता, आपकी गाड़ी होती तो आप क्या करते? पैसे मांगते क्या? वो जो बोल पा रहे थे वो भी हमने उनको बोलने दिया नहीं। हमने कहा क्या बात करते हैं, आपके बच्चे हमारे बच्चे, खेलते में टूटा, कोई बच्चे जानबूझ पड़ा नहीं। नहीं नहीं, फिर भी जो खर्चा वो लड़, मैं क्या, नहीं बिल्कुल। उस दिन से आज तक हमारी पोती को वो पैर छूकर नमस्कार करते हैं। हमको वो हाथ जोड़ के, इससे पहले कि हम नमस्कार करें, वो हमें नमस्कार। और वो जो उनके दिल में कठोरता थी वो प्रेम में बदल गई। ये है मसीही नैतिकता, मसीही आचरण। मसीही नैतिकता के थ्रू एक ऐसे नैतिक कार्य करके आप बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। ये है आपकी आइडेंटिटी, ये होनी चाहिए आपकी पहचान मसीही लोगों की। वैसे तो आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आप प्रार्थना बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन 5 रुपए के लिए गली में रिक्शे वाले से, गली में सब्जी वाले से लगे होते हैं, रिक्शे वाले से लगे होते हैं। आप लड़ाई मत करिए, चिल्लाइए मत। आपको जो चीज अच्छी लग रही है उससे छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। आपको मालूम, जब कभी मैं रिक्शे में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ रिक्शे में जाऊं जानबूझ के, तो रिक्शे में जाता हूँ और रिक्शे वाले ने अगर मुझसे 40 रुपये मांगे तो मैं उसे 50 देता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं उसे घुमा के ले जाता हूँ और वचन सुनाते हुए ले जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे बताता हूँ, चाहे मैं कैब में बैठूं, चाहे मैं रिक्शे में बैठूं। पहली बात तो कम मौका मिलता है, प्रभु ने अपने गाड़ियों में ही चलते हैं। तो जब कभी मैं ऐसा करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपने जो मसीही आचरण के द्वारा को परमेश्वर का वचन सुना सके। तो परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ जाए, और कभी भी परमेश्वर के वचन से बात करते समय धर्म की बात न करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात न करें, संस्था की बात न करें, यीशु की बात करें। बेटा उनकी चाबी उन्हें अभी दे, उन्होंने बोला था। प्रेज द लॉर्ड। तो एक हाँ उन्हीं की है जो, उन्हीं की। तो मसीही आचरण जो है या मसीही नैतिकता जो है वो अनैतिक कार्य से हमको बचाती, और ताकि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। वहां पर लिखा है परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आगे पढ़िए रोमियो 12 अध्याय में, परस्पर आदर करने में दूसरे बढ़ चलो से आगे जी। प्रयत्न पढ़िए करने आगे। में आलसी ना हो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। अभी हमने पढ़ा था ना उसमें नीति शास्त्र में, हम हिंदी में पढ़ रहे थे, जागरूकता लाना। मसीही लोगों में जागरूकता लाना, नैतिकता के प्रति जागरूकता लाना कि हमें किस तरीके से नैतिकता में आगे बढ़ना, मसीही आचरण में आगे बढ़ना है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो।
और इसको प्रयत्न करने में आलसी ना हो को दुनिया में लोगों ने क्या बना दिया? हरिवंश राय बच्चन साहब ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहो। बाइबल में लिखा है, सब कुछ बाइबल में है, जो लोगों ने कहावतें बनाई। बाइबल में लिखा है, आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। सुपर ऑर्गेनिज्म विदाउट किंग, सुपर ऑर्गेनिज्म, क्या सुपर ऑर्गेनाइज होकर के वो काम करते हैं? ना उनको कोई राजा होता, ना कोई मंत्री होता, ना कोई बुद्धिमानी है, लेकिन कितना सुपर ऑर्गेनाइज होकर के वो काम करते हैं। एक साथ धूप काल में भोजन वस्तु बटोरते हैं, एक दूसरे से टकरा के भी जाते हैं, लेकिन अपना सामान लेकर के जाते हैं। इसी तरीके से हमें आलसी ना होकर के क्या होना है? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करते रहे, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। जी आगे पढ़ो बेटा, जो पढ़ रहे थे। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। कौन से उन्माद में? आत्मिक आत्मिक उन्माद में। आजकल पता नहीं कौन सा उन्माद होता है ना, अलग अलग जुनून सवार होता है लोगों को। किसी को उन्माद है कि उससे ये वाली बाइक खरीदने चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को उन्माद है मुझे ये वाला कार्य करना ना, किसी को उन्माद है कि मुझे इसी से शादी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जिंदगी दाव पर लग जाए, मुझे ऐसी लड़के शादी करनी है, मुझे ऐसी लड़की शादी करनी है, जो मैंने पसंद किया वो ठीक है, मेरे माँ बाप तो पुराने ख्यालों के। तो उन्माद, कौन से उन्माद के लिए प्रभु का दास कह रहा है पौलुस? आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, ऐसे लिखा है। आत्म उन्माद में भरे रहो, उसके बाद प्रभु की सेवा प्रभु की सेवा करते रहो। तो जब आत्मिक उन्माद में भरे रहोगे तो प्रभु की सेवा अपने आप आएगी। नैतिकता। जी आगे। आशा आगे में पढ़िए। आनंदित रहो, हाँ कलेश में स्थिर रहो, हाँ प्रार्थना में नित्य लगे रहो, ओके। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो, हाँ जी, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न श्राप दो। न दो, हाँ जी आगे, अगले आयत। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो हम्म और रोने वाले के साथ रो, ओके। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु हाँ दिनों के साथ संगति रखो, ओके। अपनी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, हाँ बुराई के 18वीं। बदले किसी हाँ से बुराई ना करो, हाँ जो और बातें आगे। सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, हम्म जहां तक हो सके तुम 18वीं आयत है ना, ये 18वीं आयत है। जी जहां तक हो सके। जी सर, हाँ जहां तक हो सके तुम बरस अपने बरस भरसक। बरसक भरसक बरसक हाँ, फिर से बरसक पढ़िए। सब हाँ मनुष्यों के साथ मेल मिलाप जहां रखो। तक हो सके हम्म तुम बरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आपने कितनी बार पढ़ा है इस आयत को? भरसक का मतलब क्या है? बरसक का मतलब है, हाँ जी, बरसक का मतलब है सर, भरसक का क्या मतलब है? पूरे जी जान से। पूरे जी जान से। वेरी गुड। हाँ, अपने भरसक सब लोगों से मिल जाओ, ये कहलाते हैं मसीह आचरण। और जब इन आचरणों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो नैतिकता में अपने आप जीवन व्यतीत करें, ये कहलाते हैं क्रिश्चियन एटिकेट्स, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। जब इन निर्देशों को अपने जीवन में अपना लें, अपने भरसक, भरसक का मतलब होता है as much as possible
इट्स डिपेंड ऑन यू। हेलो, मैं फिर से बोलता हूँ, हिंदी में बताऊंगा। as much as possible, it's depend on you, as much as you can। जितना संभव हो सके, जितना आप कर सकते हो, जितना आप सह सकते हो, सबके साथ में भरसक, मतलब बोलते हैं ना, एक कहावत बोलते हैं, भैया अब तो भर पाए इनसे, बोलते हैं ना, अब तो इनसे भर पाए, अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस से बात ऊपर निकल गई, अब हम इनको माफ नहीं कर पाए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? अपने भरसक, as much as you can tolerate, as much as you can understand, जितना आपसे हो सकता है। और सबसे अच्छी बड़ी बात लिखी है उसमें, इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, या कह दो भैया ऐसे तो भर पाए यार, तुम जाओ, माफ कर दिया, जाओ, छोड़ो यार, माफ, ना तुम हमारे घर आना, ना हम तुम्हारे घर आएंगे, भैया माफ। ये माफ करना हुआ? ये माफ करना है? ये तो माफ करना थोड़े ही। अपने भरसक जितना हो सकता है एक दूसरे से क्या रखें, मेल मिलाप रखें। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी परिस्थिति में जाकर के बर्दाश्त करना, धन्यवाद देना, मेल मिलाप रखना। प्रेज द लॉर्ड। लोग यीशु कहते थे पापियों के क्या होता है, लेकिन वो चुंगी लेने वालों के यहाँ पापियों के यहाँ जाता था, उनके साथ बैठ करके इस भाव में उनके साथ प्रभु यीशु मसीह खाता पीता, इसलिए लोगों ने उससे खाता पीता कहा, खाऊ कहा, पेटू कहा, बहुत सारी बातें कही, लेकिन सब कुछ सहता रहा, इसलिए कि दुल्हन तैयार करती है। एक नैतिक जीवन और अनैतिक जीवन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक आयत पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी, जिसके द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत निकालते हैं, पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे हम। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। ओके, नैतिकता। फिर से पढ़ो इस आयत को, दूसरा कुरिन्थियों 8 की 7। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हाँ, ये है एथिकल लिविंग। इसको बोलते हैं एथिकल लिविंग, क्रिश्चियन एथिकल लिविंग। मसीह नैतिक शास्त्र जीवन जीना, मसीही नैतिकता के साथ जीवन को जीना। एक्चुअली एथिक्स का मतलब जो है सिर्फ नैतिक ही नहीं है। एथिक्स का मतलब मैंने आपको जैसे आप पर बताया था कि ये इथोस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक शब्द इथोस, ETHOS, इथोस यूनानी शब्द है, और लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं मोर्स, MORES, मोर्स। और मोर्स से निकल के आया मोरालिटी। क्या निकल के आया? मोरालिटी। तो हमारी मॉरल वैल्यू, और मॉरल वैल्यू में क्या क्या आता है? कस्टम्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, हमारा करेक्टर, हमारा चरित्र, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक मसीही जीवन। ठीक है, मसीही जीवन
बिहेवियर, कस्टम्स। परमेश्वर ने बोला जब मनुष्य को बनाया तो 1 अध्याय उसकी 26 आयत में क्या लिखा है? 1 अध्याय 26 आयत में क्या लिखा है? आपको सभी को पता होगा। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने अपना मॉरल, वाह प्रेज द लॉर्ड, अपना मॉरल, अपनी नैतिकता, अपना बिहेवियर, अपना करेक्टर कहां डाला? मनुष्य के भीतर डाला। और मनुष्य जो है जीवित प्राणी बन चुका। आदम और हव्वा परमेश्वर के भवन में रहा करते थे। दिन के ठंडे समय में प्रतिदिन प्रभु आकर इनसे मुलाकात किया करते थे, फेलोशिप किया करते थे, बातचीत करते थे। बहुत अच्छा एक माहौल होता था। आदम हव्वा नंगे थे पर ले जाते ना। क्यों नहीं ले जाते थे? क्योंकि इस शरीर के ऊपर जो ऊपरी शरीर है, ये शरीर नहीं था। क्योंकि इस शरीर के ऊपर भी एक और वस्त्र था जिसको बोलते हैं महिमा के वस्त्र। परमेश्वर उनको महिमा के वस्त्र बना रखे थे, पवित्रताई के वस्त्र बना रखे थे, जिसमें पाप नहीं था। पाप नाम की चीज ही नहीं थी उस समय। मृत्यु नाम की चीज ही नहीं थी उस समय। भय नाम की चीज नहीं थी उस समय पर। डर नाम की चीज नहीं थी। तो परमेश्वर ने अपना चरित्र, अपना स्वभाव, अपना मॉरल, अपनी मोरालिटी कहां डाली? मिट्टी के अंदर। और मिट्टी क्या बन गई? जीवित प्राणी। तो मॉरल वैल्यूज को हम कब खो देते हैं? जब हमारे सामने क्या आती? अभिलाषाएं। ठीक है, अभिलाषाएं जब आती हैं तो हमारी मॉरल वैल्यू खो जाती है और हम अनैतिक हो जाते हैं। जो कार्य नैतिक है उसको छोड़कर अनैतिक कार्य हम कर देते हैं, व्यभिचार कर देते हैं अपने परमेश्वर के प्रति, और तमाम सारी चीजों के प्रति हम गलत काम कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है वहां पर? जब स्त्री ने देखा कि फल देखने में मनभाऊ, खाने में अच्छा, बुद्धि देने में चाहने योग्य भी है। 3 प्रकार की अभिलाषाएं उसके मन में जागृत हुई। पहली आंखों की अभिलाषा, फिर शरीर की अभिलाषा, फिर जीविका का घमंड। और इन तीनों ने आकर उसकी मॉरल वैल्यूज क्या कर दिया? छीन लिया, स्नैच कर लिया उसकी मॉरल वैल्यूज, जो उसकी क्या बोलेंगे, नैतिक जीवन था उसका, जो उसका चरित्र था, ईश्वरीय चरित्र, मिट्टी के स्वभाव में बदलकर सब कुछ उसका क्या हो गया? नाश हो गया, धाराशायी हो गया। और वो शैतान के चंगुल में आ गई, यानी अट्रैक्शन में फंस गई। इसलिए प्यारे बेटे बेटियों, मसीही बच्चों, चमक धमक में मत खो जाना, क्योंकि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। हर चमकने वाली वस्तु सोना, बोलिए पूरा तो कहिए, कोई नहीं होती है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना, कोई भी अनैतिक कार्य मत कर बैठना। आंखों के अभिलाषा के अनुसार, शरीर के अभिलाषा के अनुसार, जीविका के घमंड के अनुसार, क्योंकि आजकल पाप सबके हाथ में है। ये जो मोबाइल हम यूज करते हैं, इसके 2 चीजें हैं। इसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसको अनैतिक कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ अच्छा नहीं आता इस पर। आजकल यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, बच्चे यूट्यूब में देख रहे होते हैं अपना कार्टून, और कार्टून खोलते खोलते रील चल जाती है। रील में क्या क्या आता है आप सोचिए। तो ये पाप की मशीन है जिसके द्वारा मनुष्य अनैतिक कार्य में लग जाता है। अट्रैक्शन है इसके अंदर। क्या है?
अट्रैक्शन, लुभावनी बात है, खूबसूरती है इसके अंदर। इसलिए अनैतिक कार्य मनुष्य क्या हो जाते हैं। आदम हवा ने वही किया और वो फंस गए और परमेश्वर से क्या हो गए, दूर हो गए। इसीलिए पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है, किन किन बातों में तुम साथ रहते हो, फिर से पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 8:7, विपिन भाई फिर से पढ़े। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, विश्वास, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान हाँ और सब बातों के यत्न में और सब हाँ प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, हाँ, बढ़ते जाते हो, वैसे ही पढ़ते इस जाते हो, दान के इन काम सब में भी बढ़ते जाओ। पढ़ते जाते हो। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। कितनी बातों में बढ़ते जाते हो, उन बातों में पढ़ते जाना है। नोट कर लीजिएगा, उन बातों को पढ़ते जाना। तो पौलुस की तरह वैसे ही दान के काम में भी आगे बढ़ते जाओ। वो एक एडिशन है, वो एक ऐड किया है उन्होंने कि ठीक है तुम इन कामों में आगे बढ़ रहे हो, वेरी गुड, परमेश्वर का धन्यवाद, तुम कामों में आगे बढ़ रहे हो, पाक कामों में भी आगे बढ़ते जाओ। तो मसीह नीति शास्त्र में हमको मोरालिटी सिखा है। आज ध्यान से सुनिए, आज मसीहियों ने अपनी मॉरल वैल्यू को अन्य जातियों के अंदर खो दिया है। बहुत सारे मसीह लोगों ने, मैं सबके नहीं कह रहा, सबके नहीं कह रहा मैं, मसीह लोगों ने अपनी मॉरल वैल्यू को आज क्या कर दिया है, खो दिया है, अन्य जाति के बीच में गिरा दिया है। उनकी मॉरल वैल्यू खत्म हो चुकी है। मुझे माफ करिएगा, कोई भी लड़की उल्टे सीधे कपड़े पहन कर जा रही होती है तो आज भी बहुत तरह का मुख से निकलता है ये क्रिश्चियन हो गई थी, क्योंकि हालांकि ऐसा होता नहीं है। ना ये क्रिश्चियन पहना हुआ है, ये वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर को लोग क्रिश्चियन कल्चर समझते हैं। मसीह कल्चर ये नहीं, मसीह आचरण ये नहीं, मसीह नैतिकता ये नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस चीज को अपना लिया, अनैतिक कार्य को अपना लिया। ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर नशे में रहते हैं, अपने ही सुरूर में रहते हैं। तो इसलिए मसीहों ने अपनी मॉरल वैल्यूज को इस संसार के अंदर, दुनिया के अंदर क्या कर दिया है, खो रहे हैं, धीरे धीरे गिरा दिया है। लेकिन कुछ प्रभु के दास दासियां, कुछ प्रभु के बेटे बेटियां दिन रात प्रार्थना में लगे रहते हैं और अपने आप को बुराइयों से बचाते हुए अच्छे कार्य करते हैं, तो इसलिए नैतिक कार्य करते हैं। समझ रहे हैं आप? मुझे माफ करिएगा, मुझे बोलने में थोड़ा वो लग रहा है अजीब सा। आज बहुत सारी क्रिश्चियन लड़कियां, मसीही लड़कियां दूसरे गैर मसीही लोगों के साथ ट्रैप में फंस जा रही हैं, उनके साथ शादियां कर लेती हैं और कुछ दिन तो वो रिश्ते ठीक चलते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास ढेरों ऐसे टिप्स पे याद है, हम आपको बता सकते हैं, ढेरों एग्जाम्पल। जिंदगियां खराब करके लड़के चले गए। लड़के ऐसे होते हैं जो ट्रैप में फंस जाते हैं, उनके घर बर्बाद हो गए। सब बाइबल कॉलेज स्टूडेंट है, कोई दूसरा तो नहीं यहाँ पर? प्रीजा, नो प्रीजा सर, सिस्टर, सब नहीं है बाइबल सर। कॉलेज स्टूडेंट है, सब मसीह लोग हैं ना सारे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जवान बेटे बेटियां हैं, किसी भी अनैतिक कार्य में मत फंस जाना। जब कभी आपको शादी करनी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करना, लिखा वो हमारे लिए, वो मेरे लिए उत्तम भाग चुन लेगा। मेरे लिए मेरे मापने की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है, वो मेरे लिए उत्तम पति चुन लेगा, वो मेरे लिए उत्तम पत्नी लेकर आएगा। प्रेज लॉर्ड। ठीक है? कैसी कैसी पत्नी? रिबेका के समान। कैसा पति? आइजक के समान। ठीक है?
उसने लिखा ले पानी पी और उसके बाद मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। कुएं में से पानी खींच के पिलाना। एक ऊँट कितना पानी पीता सोच लीजिए। कितने सारे ऊँट थे उस समय एलियासर के साथ, जिनको रेबेका ने पानी पिलाया। और जब उसने पवित्र आत्मा से पूछा एलियाजर ने, और घुटने टेक के प्रभु को धन्यवाद दिया और सोने के कंगन निकाल कर उसको पहना दिए। रेबेका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से मेरा चुनाव किया जाएगा। प्रभु की बेटियों, प्रभु के बेटों, अनैतिक कार्यों से बचना। यदि आज मन में कुछ बना रखा है, सोच रखा है, तो आज से अपनी सोच को बदलें। क्योंकि बाइबल कॉलेज के अंदर सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमको सिर्फ स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ अध्ययन ही नहीं करना है, एक जीवन जीना है। मसीही जीवन या मसीहत धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। ये क्या है? एक जीवन जीने की कला है, लाइफस्टाइल है, एक मार्ग है जिस पर चलकर हर व्यक्ति को परमेश्वर के पास पहुंचना है। आज सोचें, यदि आज नहीं सोचा तो कल बहुत देर हो जाए। मसीह नैतिकता में आगे बढ़े, मोरालिटी में आगे बढ़े, क्रिश्चियन मोरालिटी में आगे बढ़े, एक मॉरल वैल्यू को बनाए, अपने जीवन को बनाए। दाऊद के समान लोग एक जवान बेटे बेटी के लिए बोलने पाए कि हाँ, हम जानते हैं जवान जो वीणा बजाने में बहुत माहिर है, जो योद्धा भी है, जो वीर भी है, जो बातें करने में बहुत बुद्धिमान है। जब वो बात करता है तो अनुग्रह टपकता है और यहोवा उसके साथ रहता है। वाह, मुझे साहित्य ने इतनी आशीष दी है। आज शाम को हमारी मीटिंग है, जवान का बर्थडे है और मैं कल जब अध्ययन कर रहा था प्रभु ने मुझे आय दी। आज एक जवान 18 साल के हो गए हैं, उनका बर्थडे है, तो उसमें हमको बोलना है, बड़ी सभाओं में की है। तो मैं देख रहा था कि किस तरीके से परमेश्वर ने परमेश्वर के दास के लिए एक दूसरा व्यक्ति गवाही दे रहा है। एक जवान दूसरा जवान गवाही दे रहा है। वो जवान, अरे अच्छा, हम सब जानते हैं। हाँ, ठीक है, क्या समझ रहे मैंने क्या बोला? मान लीजिए किसी जवान बेटी के लिए, जवान बेटे के लिए कोई किसी की तारीफ करे, दूसरा बोले हाँ चलो रहने दो, हम सब जानते हैं, बनावटी चीजें सारी। लेकिन यहाँ पर कोई भी इस तरीके की बात नहीं बोल रहा था। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ रहता है। यूसुफ के साथ यहोवा रहा, जेल खाने में भी यूसुफ के साथ यहोवा रहा। कोई नहीं जानता था कि यूसुफ एक दिन इस देश में जिसमें गुलाम होकर आया है, बेचा गया है, जिसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया पोतीफर की पत्नी ने, वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा और बहुत तेरों के उद्धार का काम करेगा, इसराइलियों को उद्धार का काम करेगा। तो प्रभु के बेटे बेटे, प्रभु के बच्चों, जब हम इस अध्ययन कर रहे हैं मसीही नैतिकता या क्रिश्चियन एथिक्स, मैं आपको सारे नोट भेज दूंगा, जरूर इन पर आप अध्ययन करिएगा। मैं पास्टर को भेजूंगा क्योंकि मैं आप लोग के ग्रुप में नहीं हूँ, इसलिए मैं पास्टर को भेजूंगा और ग्रुप में जोड़ देंगे तो भेज भी दूंगा। गलातियों 6 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। गलातियंस 6 verse 9। गलातियों 6 का 9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, हाँ क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक हाँ, समय पर कटनी काटेंगे। तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। भले काम क्यों करने हैं? भले काम, भले काम क्यों करने हैं? ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर करने काटेंगे। लेकिन क्यों करने हैं भले काम? जरूरी है भले काम, ये यस मसीही सर। नैतिकता है। हाँ जी, यस, वेरी गुड। इफिसियों, हाँ, बोलो बेटा, बोलो बोलो, सर बोलिए, कोई वही बात नहीं। बताने जा रही थी, हाँ, जो भले काम है इफिसियों, जैसे आप बोलिए।
जैसे हम किसी को बताते हैं, है ना, कि हमें ऐसे नहीं, ऐसे जीवन जीना चाहिए, तो हमारा खुद का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोग अपनी लाइफ चेंज करें हमारी लाइफ को देख के। प्रेज तो लॉर्ड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। ये आपने बाइबल की आयत खोली है और ये है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 14-15-16 बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 13 आयत से लेकर और 15-16 आयत तक वहां लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। तुम्हारा उजाला भी सब मनुष्य के सामने चमके, ताकि लोग तुम्हारे क्या है भले कामों को देख, तुम्हारी बड़ी वाली क्रॉस को देखकर नहीं, तुम्हारे बड़े वाले नाम को देखकर नहीं, तुम्हारे नाम के आगे डिकॉस्टा लगा है, रॉबर्ट लगा है, परेरा लगा है, इसको देखकर नहीं, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है पढ़ाई करे। ठीक है, तुम जगत की ज्योति हो। इफिसियों 2:10 में लिखा है, परमेश्वर ने हमको पहले से ही सृजा है उन भले कामों को करने के लिए। परमेश्वर ने हमको सृजा इसीलिए। पढ़िए इफिसियों 2:10। यस, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह हाँ, यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें हम परमेश्वर ने जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया। हमें परमेश्वर ने बनाया, हम उसके द्वारा बनाए हुए हैं और भले कामों के लिए सृजे गए हैं। बनाना, सृजना दोनों में फर्क है। बनाना और सृजना। सृजता कौन है? परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और बाकी सारी सृष्टि की क्या की? रचना की, सृजा। मुझे और आपको सृजा। सृजनात्मक आत्मा, क्रिएशन, क्रिएटिव होली स्पिरिट। जब जो आप बोल देते हैं वो हो जाता है। तो यीशु परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। उसका नाम है एक्स निहिलो क्रेशियो, क्रेशियो एक्स निहिलो, यानी सब कुछ बना सकता बिना किसी चीज के। तो वो सब्जेक्ट नहीं है अभी। तो परमेश्वर ने हमको भले कामों के लिए पहले से ही तैयार किया, ताकि मेरे और आप जीवन से भले काम हो। ठीक है, तो इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। आज किस तरीके से हमको मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, मसीह नैतिक शास्त्र में किस तरीके से आगे बढ़ना है। आइए, हम आपके पास समय है 5 मिनट का। यदि कोई भी सवाल है आपका इसके रिलेटेड, जो अभी सीखा है हमने क्रिश्चियन वैल्यूज के बारे में, मॉरल वैल्यूज के बारे में, मोरालिटी के बारे में, नैतिकता के बारे में, यदि कोई भी सवाल है आपके पास, सॉरी, तो आप पूछ सकते हैं। मैं सोचता हूँ आज आप लोगों ने एक नया शब्द सीखा होगा, नैतिकता। अनैतिक कार्य क्या है और विचार कार्य, विचार किसको बोलते हैं, सीखा? सबको मालूम थी ये वाली बात? नहीं सर, नहीं पता सर, था। हमें नहीं थी मालूम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जी हमको हर दिन जी नई बात सीखेंगे, क्योंकि शादी से पहले किया गया संबंध अनैतिक कार्य कहलाता है, इमोरालिटी। और वो क्या कहलाता है? घृणित काम कहलाता है। घृणित, घृणा से भरा हुआ काम। ठीक है, और इसके लिए पुराने नियम के अंदर बहुत सी और शादी के बाद वो कहलाता है विचार को शब्द दिया गया, विचार, एडल्ट्री, किसी और के साथ ऐड होकर पाप करना। ये तो इस चीजों को समझना है। जी, और है